साझा करने के लिए। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन हो रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती रंजना चपड़ा जी, देश के अलग अलग राज्य से ITDP, माडा, माइक्रो प्रोजेक्ट्स से आए हुए सभी अधिकारीगण, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार, जोहार। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास को समर्पित संस्थाओं के इस नेशनल कॉन्क्लेव में आज आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये सम्मेलन ट्राइबल चेंज एजेंट्स का सम्मेलन है। आप सब पर जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास कार्यक्रम को उनके गांव और घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। ऐसा करके आप सब जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। फील्ड लेवल तो ट्राइबल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाने के लिए मैं जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राज्य स्तर पर तथा प्रोजेक्ट लेवल पर काम करने वाले सभी लोग जो एक बड़े उद्देश्य के साथ एक साथ विचार विमर्श करेंगे तो निश्चय ही अनेक उपयोगी समाधान सामने आएंगे। मैं खुश हूँ, मुझे बताया गया कि मई 10 से जून 7 तक आप राज्य के अलग अलग भिन्न भिन्न गांव जाके लोगों से मिले और लोगों का प्रॉब्लम और लोगों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका कितने दूर प्रतिफलित हो रहा है और क्या चाहिए, इसके बारे में आप विचार विमर्श किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जानती हूँ अभी मेरे पहले जुएल ओराम जी मंत्री महोदय ट्राइबलों के बारे में बोल रहे थे। आज हम 2047 सोशल विकास भारत की मनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्राइबल खुले नहीं। ITDA, माडा, ITDP खोला है, लेकिन ट्राइबलों को अभी भी उनके लिए क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं, क्या क्या स्कीमें चल रहा है, उनको पता नहीं। अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपनी जिंदगी जीने का शैली के अंदर ही और रह गए हैं। हम जानते हैं आदिवासी सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच है, बहुत धनी है, उनके पास संस्कृति का कोई अभाव नहीं। खुद बुनाई करते, खुद पहनते, खुद जंगल में जाते, खेतों में जाते, खुद काम करते, खुद खाते। गवर्नमेंट का जो भी योजना है वो देर से उनको जानकारी मिलता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके डोर स्टेप को जाना, उनको जागरूक करना, उत्साहित करना, लोगों के साथ घुल मिल के रहने का ये जो प्रयास मुझे लगता है आगे जाके ट्राइबल लोगों को जो हम कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, उनके पास वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो दूर दूर रहते हैं। इसका बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए अधिकारी लोग उनके पास पहुंचना, उनके साथ बातें करना, क्योंकि वो बहुत सेल्फ गरीब है लेकिन आत्मसम्मान से जीते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट उनके पास है। कोई ऐसे कुछ ना कह दे कि मेरे बारे में मेरा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए वो शायद ये दुनिया में आए। उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने के नहीं ले, वो अपनी जिंदगी जीते हैं लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीते हैं।
इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि दुनिया में लोग अलग बहुत तरह के होते हैं। इसीलिए नहीं मिलते कि आत्मसम्मान, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट में कुछ आँच ना आ जाए। इसलिए जो योजना आप किए हैं 4 हफ्ता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक केवल एक बार नहीं होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। और ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन तो एक रोड में बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी गांव, पॉपुलेशन कितने, ट्राइबल कितने लोग हैं, कहाँ तक हम पहुँच पाए, कहाँ तक नहीं पाए। ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन वो खुलते नहीं। ये उनका प्रवृत्ति है, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। खुद को लाने के लिए अधिकारी लोगों को प्रयास करने से मुझे लगता है, और उनके अंदर जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन का समाधान उनको मिल जाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट्स में कार्यरत लोग सुविचारित निर्णयों को आधार पर आगे बढ़ेंगे। इससे जनजातीय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। देवी और स्वजन, जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तलीय इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है। पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीवीटीजी सबसे पिछड़े, अभी भी और कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं। अभी भी उसी मुझे लगता है सत्य युग में जीते हैं कि हम भगवान हमको भेजे हैं तो ये जमीन भी भगवान का है, रजिस्ट्री करना क्या जरूरी है। इसीलिए जो जमीन था वो गवर्नमेंट अपने अख्तियार में ले गए। इसीलिए उनको घर बनाना, उनके लिए जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज़ के लिए अधिकारी लोगों को, जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है और इसको करना चाहिए। क्योंकि हम 2047 में विकसित भारत का जो सोच है, विकसित भारत सामग्रिक विकास, सभी वर्गों का, सभी तब के लोगों का विकास होने के बाद ही हम विकसित भारत कह सकते हैं। तो इसका जो दायित्व, इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए ITDA बनाया गया जी, जो ज्वेलराम जी अभी कह रहे थे। क्योंकि स्पेशली क्योंकि जो लोग बनाए हैं, संविधान के प्रावधान रखे थे, और जानते हैं ट्राइबलों का नेचर, उनको स्पेशल, जैसे छोटे बच्चों का स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, इनका अभी भी छोटे बच्चे हैं, उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाना। लेकिन मैं हर जगह कहती हूँ ट्राइबलों को कि कब तक आप हाथ पकड़ के हम उनको चलना सिखाएंगे? आपको भी चलना सीखना होगा, दौड़ना सीखना होगा, उड़ना सीखना होगा, दूसरे के साथ कंधों से कंधों मिलाकर चलना होगा। मैं बार बार उनको कहती हूँ, लेकिन चलना तो हम लोगों को
किस रास्ता पे चले, कैसे चले, उसको सिखाना हम लोगों को पड़ेगा। इसीलिए वो ITDA बनाए हैं, मडा बनाए हैं, ITDP बनाए हैं और स्वतंत्र अधिकारी बनाए हैं, स्वतंत्र ऑफिस बनाए हैं। कलेक्टर उसका चेयरमैन होते हैं। स्पेशल अटेंशन। धरती आबा जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान से भी जनजातीय क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हो रही है। मैं सोचती हूँ कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभ को प्रभावी रूप से जन जन तक पहुँचाने का कार्य करके आप सब बहुत संतोष का अनुभव करेंगे, सार्थकता का अनुभव करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक बात कही जाती है, लर्न फ्रॉम द फील्ड बिफोर डिसाइडिंग फॉर द फील्ड। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस नेशनल कॉन्क्लेव की तैयारी की प्रक्रिया में स्टेट लेवल वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं तथा फील्ड लेवल के विषय को समझा गया है। मुझे बताया गया है कि उन सभी अनुभवों पर समग्र रूप से विचार करके एक नेशनल रोड मैप बनाया जाएगा। जो मंत्री जी ने सामने रखा कि खुलकर बोलिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी हिसाब से स्कीमें बनाई जाए। जो स्कीम घसी पिटी इतने दिनों से, वो स्कीम द्वारा लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है कि और कोई सोचना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं तो फिर उसी के बारे में स्कीमें कैसे बनाया जाएगा। आप सबको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि हर प्रोजेक्ट की फाइल और डॉक्यूमेंट का उद्देश्य किसी मनुष्यों के सहायता करना है। सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को ये सोचना है कि प्रत्येक गर्भवती माँ को पर्याप्त पोषण मिले, प्रत्येक जनजातीय बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, प्रत्येक जनजातीय युवा को गरिमापूर्ण आजीविका प्राप्त हो और प्रत्येक जनजातीय परिवार कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम से लाभान्वित हो। ऐसी संवेदनशील सोच के साथ सभी एजेंसीज और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को काम करना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है, आधुनिक विकास के प्रयासों के साथ साथ जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक और ज्ञान परंपराओं को विशेष ध्यान दिया जाता है। संस्कृति में बोल रही थी कि संस्कृति से बहुत धनी है, रीच है। संस्कृति से उनका माइंडसेट को कैसे और इंक्रीज किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। उनके पास बहुत सारे कला है, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं, उसको कैसे वैल्यू ऐड किया जाए। ITDA कंस्ट्रक्शन के काम बहुत सारे एजेंसी करते हैं। मैं चाहूँगी मंत्री महोदय और सचिव महोदय यहाँ, मैं चाहूँगी कि उनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, उनके जो कला है संस्कृति से उसका अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, इससे ज़्यादा जोर देना चाहिए और इससे वो लोग खोल जाएंगे। इस विशेषता को संरक्षित रखना है तथा इसे सभी देशवासियों से प्रसारित भी करना है। हर वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा पर सुदृढ़ हो चुकी है। आजकल जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव मनाने से केवल नहीं होता, गरिमा को बढ़ाना है। उनके पास है, उसको खोज के निकालना है, उसको बढ़ावा देना है। इस उत्सव के अंतर्गत कल तक बिरसा लिव्स इन न्यू भारत वीक मनाया गया है। जनजातीय गौरव के अनेक ऐतिहासिक, परंपरागत, प्राकृतिक और आधुनिक आयाम हैं। इस संदर्भ में मैं जनजातीय समुदाय से खेल कूद की प्रतिभा का उल्लेख करना चाहूँगी। इस वर्ष खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन किया गया। मेरे पास किसी कारण से खेल मंत्री आए थे, मैंने बोली जनजातियों के लिए आप क्यों नहीं करते। उनके पास ये अफ्रीकन से ज़्यादा ये टैलेंटेड है खेल कूद में। आज भी एक
ऐसे वाला कपड़ा का बॉल बना के वो खेलते हैं। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूँगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है? किट नहीं, किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ ट्राइबल 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड में खेल कूद में ट्राइबल बच्चे अच्छा करते हैं। उनको कोचिंग देना, ये केवल खुद के लिए तो वो तो एक रोजगार का जरिया तो बनाएंगे, लेकिन देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसीलिए खेल कूद में भी उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस आयोजन की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर जनजातीय खिलाड़ियों को भी पहचान मिलेगी और प्रोत्साहन भी मिलेगी। खेलकूद में आगे रहने वाले व्यक्ति और समुदाय समग्र विकास की दौड़ में भी आगे रहते हैं। व्यक्ति और समाज की प्रगति में शिक्षा के महत्व पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है। जनजातीय समुदाय के बच्चों को और युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास को आप सब तन मन धन से अपना योगदान दीजिए। मुझे ये तथ्य साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 500 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं। आज केवल 75 में शायद स्पेस लैब बनाया गया है। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता सभी और केवल इसको कन्फाइंड किया गया है सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग फैसिलिटीज एट IISc बेंगलोर सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। मुझे लगता है और 1-2 जगह करने से उसको थोड़ा अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। कल ही राष्ट्रपति भवन में मुझे जनजातीय समुदाय के लगभग 200 ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष छात्रवृत्ति द्वारा प्रदान किया गया है और आज वो भिन्न भिन्न जगह पे कार्यरत है। उनमें अनेक युवा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे युवाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। विशेषकर आप सबका जो जनजातीय समुदाय के कल्याण तथा विकास के लिए कार्यरत है, उनका ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बल पर ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय का विकास संभव होता है। जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य से जुड़े चुनौतियों में सिकल सेल एनीमिया सबसे ज़्यादा ओडिशा में है। आप जहाँ से आए हैं और मैं जहाँ से आई हूँ, भारत में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 7 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लेकिन उनको अवेयरनेस की खाली स्क्रीनिंग करने से नहीं होगा। उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर उनके अंदर ही सिकल सेल की जो जर्म समाप्त हो और दूसरों को नहीं फैले। इसीलिए उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसका शुरुआत कर देना चाहिए। इस मिशन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए आप सब हर संभव प्रयास कीजिए। देवी और स्वजनों, सभी देशवासी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय समुदाय का समग्र विकास इस लक्ष्य का अभिन्न अंग है। जनजातीय समुदाय का समग्र विकास ही देश के विकास को समावेशी विकास का स्वरूप प्रदान करेगी। मैं और एक बार दोहराना चाहूँगी कि ट्राइबल लोग बहुत टैलेंटेड हैं। उसी टैलेंट को खोज के निकालना हम लोगों का कर्तव्य है। वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं अपने टैलेंट के साथ, क्योंकि असहजता से
उसको सीख पाएंगे। वैल्यू एड करना खाली सिखाना पड़ेगा और मार्केटिंग का सहयोग करना पड़ेगा। आज कहाँ लाखपति दीदी, करोड़पति दीदी, क्या क्या चल रहा है, मुझे लगता है ये भी हो सकते हैं। हम लोगों का जो सपना ITDA, ITDP, माडा, ये जो का सोच बनाने का जिन्होंने बनाए उनको मैं नमन करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वो उनका सपने, हम लोगों का प्रयास जरूर सफल होगा। मैं आशा करती हूँ कि इस कॉन्क्लेव से जो सुझाव, निष्कर्ष और रोड मैप सामने आएंगे, उनसे जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की योजना को जमीनी स्तर पर कार्यरूप दिया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी निष्ठा और प्रयासों से प्रत्येक जनजातीय परिवार के जीवन में विकास का दीपक जलाएंगे। जनजातीय विकास के अभियान को अंत्योदय की भावना के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि कोई भी जनजातीय परिवार या व्यक्ति कल्याण और विकास की परिधि से बाहर न रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस सम्मेलन के सभी प्रतिभागी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जनजातीय कल्याण और विकास के सराहनीय उद्देश्यों का प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ये विश्वास मेरा है। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की उज्जवल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस मौके पर उन्होंने कई सारे सुझाव भी दिए और बताया कि कैसे जनजातीय समुदाय को हमें मुख्य धारा से जोड़ना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत का जो आदिवासी समुदाय है, जो ट्राइबल्स हैं, वो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और साथ ही साथ वो आत्मसम्मान से जीते हैं। इसी आत्मसम्मान को बरकरार रखना होगा और कई सारी ऐसी योजनाएं हमें लानी होंगी जिसके उनके ही सुझाव लेकर के जिसे हम तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि कई सारी केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जो उन तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए प्रयास करना होगा। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।